हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि आप रेमेडीज तो बता देते हो हमें कि ये करो, लेकिन कौन सी रेमेडी हमारे लिए अच्छी है, हमें कैसे चूज करना है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जनरली वो यही है, हाउ टू चूज रेमेडीज। तो देखो क्या होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ना एक साइंटिफिक चीज़ है, ये तर्क वाली चीज़ है, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है कि कोई बैठा और उसने बैठ के कुछ किया। ये कैलकुलेशन बेस्ड होती है, और जो रेमेडीज होती हैं वो हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडी हमारे ऊपर कार्मिक डेप्थ है। ये सोचो कि हमें मोक्ष, कहते हैं ना हमें मोक्ष चाहिए, हमें ईश्वर में मिलना है। अगर हम इस लाइफ में आए हैं तो डैट मीन्स हमारा पीछे का कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ है हमारे साथ। तो हमारे कर्माज होते हैं, जैसे 3 टाइप के कर्माज हैं। संचित कर्माज जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, जो हम पास्ट लाइफ से कर कर आए हैं और इस लाइफ में हमारे अच्छा बुरा जो भी हमारे साथ हो रहा है वो संचित कर्मा का फल है। एक है प्राभात कर्मा, वो हमारे प्रेजेंट कर्माज हैं। हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट कर्माज है। क्योंकि कर्मा के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। आप चल रहे हो, दैट इज ऑल्सो कर्मा। आप पानी पी रहे हो, दैट इज ऑल्सो कर्मा। उसको किस वे में परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कर्मा। एक होता है आगामी कर्मा। आगामी कर्मा ये होते हैं कि जो हम प्रेजेंट में कर्मा कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें आगे जाके मिलेगा। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं जो होगा देख लेंगे, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो लाइफ अच्छी करें, बट वो आगामी कर्मा भी हमारे खाते में जुड़ रहे हैं। तो हमें कैसे अपने कर्मास को बैलेंस करना है, ये हम स्पिरिचुअल अपने वेदों पुराण से सीखते हैं। हमें सब कुछ मिला हुआ है, सबको सब कुछ ज्ञान है कि कौन सा काम करेंगे तो हमें जानवर का रूप मिलेगा, कौन सा कर्म करेंगे तो हमें इंसान का रूप मिलेगा। तो ऐसे ही जो रेमेडीज हैं वो हमारी कर्मा बेस्ड होती हैं टोटली। हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे किस टाइप के कर्माज हैं और हमें कैसे उनको डील करना है। जैसे 5 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज होती हैं। एक, यज्ञ परफॉर्म करना। यज्ञ फायर में हम अगर कुछ भी आहुति देते हैं तो वो बर्न हो जाती है, यानी कि हम फायर गॉड के थ्रू अपने कर्मास को बर्न कर रहे हैं। जो हमने अरे बुरे कर्मास थे, हमने आहुति दी, हमने उसको बर्न कर दिया। दूसरा होता है फास्टिंग। फास्ट मतलब भूख, जठरा अग्नि। हम अगर भूखे रहते हैं, हम एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमें भूख लगती है, अंदर से हम तड़पते हैं ना कि हमें भूख लग रही है, तो फास्टिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेमेडीज। उसके बाद होता है मंत्रास। मंत्रास होता है चैंट। हमारी जबान हमारे उससे तालु से टच हो रही है, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहा है। अगर हम कोई मंत्रा चैंट करें, जैसे हम बुरा बोल रहे हैं किसी को, वो भी उसको लग रहा है, हम अच्छा बोल रहे हैं वो भी उसको लग रहा है, तो मंत्रास को चैंट करना। 4th होता है डोनेशन, किसी भी टाइप का दान पुण्य करना। एंड 5th होता है फ्लोट करना, कि पानी में ये बहा दो, पानी में नारियल बहा दो, पानी में कोयला बहा दो। तो दिस काइंड ऑफ रेमेडीज। अब जो रेमेडीज की चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी हमारे ऊपर कि हमें कैसे चूज करनी है रेमेडी। तो अगर आप जल्दी इफेक्ट चाहते हो कि आपकी रेमेडीज के जल्दी से जल्दी इफेक्ट आए, तो आप यज्ञ परफॉर्म करना शुरू कीजिए। हमेशा किसी पंडित को बुलाना ज़रूरी नहीं होता है, आप घर में छोटा सा हवन कुंड रखिए। सपोज आपका सूर्य वीक है, तो सूर्य के लिए तो सूर्य के 12 नाम लेके या सूर्य का कोई भी मंत्रा लेके उसको 100 बार करके घी की आप आहुति दीजिए, तो आपका सूर्य बैलेंस होने लग जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है फास्टिंग। जैसे चंद्र वीक होता है कई लोगों का, वो अनस्टेबल रहते हैं, उनको पूर्णमासी के फास्ट करने चाहिए। किसी का जुपिटर वीक है, उसको एकादशी का फास्ट करना चाहिए। तो ये फास्ट के लिए भी हर चीज़ मेंशन है हमारे पुराणाज में कि कौन सा फास्ट कब करना चाहिए। तो आप उस केस में फास्टिंग कीजिए अगर आपको लग रहा है कि अनबैलेंस ऑफ माइंड हो रखा है आपका। फिर आता है मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग हमेशा वर्कआउट करती है, लेकिन कौन से प्लैनेट का मंत्रा करना है ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा राहु वीक है, अगर हम राहु का मंत्रा करेंगे तो राहु हमारा उठकर आएगा डायरेक्टली, राहु और इम्पैक्ट करेगा हमें। तो हमें क्या करना है, राहु का डायरेक्ट मंत्रा नहीं करना है, हमें राहु की गॉडेस दुर्गा माँ का मंत्रा करना है। अगर आपका शनि है तो आप नीलकंठ पूजा कीजिए। ईश्वर मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टली नहीं जा रहे, हम इनडायरेक्टली घूम कर जा रहे हैं।
तो अगर हम इनडायरेक्टली जाएंगे उस प्लैनेट के देवता के थ्रू, हम उस प्लैनेट की उपासना करेंगे तो हमें सूदिंग रिजल्ट आएंगे। कई बार क्या होता है, ओवर किसी प्लैनेट का मंत्रा चैंट करने से वो प्लैनेट आपके ऊपर ही हावी होने लग जाते हैं। ठीक है जी, मंत्रा का हो गया। उसके बाद डोनेशन, दान। मैं ये बोलती हूँ कि डोनेशन इज अ जेनेरिक। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनेशन जो होता है ये एक तरह से अर्थली रेमेडी है। तो आप अगर डोनेशन किसी भी टाइप का करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके कर्माज में ऐड है, वो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर देगा। लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रूल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मंगलवार का डोनेशन है तो एक ही मंगलवार आपने डोनेट कर दिया। कम से कम 3 महीने हर मंगलवार को वो चीज़ आप डोनेट कीजिए, तब जाके आपको रिजल्ट आते हैं। तो डोनेशन इज अ वेरी जेनेरिक रेमेडी। उसका किसी रिलीजन, किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। डोनेशन कोई भी कर सकता है, उसके भी रिजल्ट आपको आते हैं। और फिर होता है हाउसिंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू फ्लोट इनटू द रिवर। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि शनिवार का है तो कोयले पानी में बहा दिया, राहु का है तो नारियल वो कर दिया। तो ये भी चीज़ इफेक्टिव है। आप स्टेप वाइज चलिए, जो जितनी आप मुश्किल रेमेडी करेंगे ना उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। और आज के टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव सा भी हो जाता है पूजा पाठ या कुछ है। तो आपको ऐसे अगर पूजा पाठ कराना है सपोज किसी से, तो आप ऐसा पंडित ढूंढिए वो ग्रीडी ना हो। आजकल ग्रीड्स भी बहुत हैं। तो ये, और सबसे बेस्ट है अगर आप खुद ही कर रहे हैं, पेट आपका ही भरेगा। आप जितना चैंटिंग खुद करेंगे, यज्ञ देखो क्या होता है, संकल्प वाली चीज होती है, तो उसको तो आपको किसी ना किसी पंडित के से कराना पड़ेगा। लेकिन आप चैंटिंग जितने खुद से खुद करेंगे आपके कर्मास उतने ही बैलेंस होंगे। तो आपको जब भी रेमेडीज चूज करनी है, आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछकर उसके हिसाब से आप रेमेडीज चूज कीजिए। ये नहीं होता कि ये डोनेट कर दो ऐसा हो जाएगा, वो डोनेट कर दो। हमेशा डोनेशन विल नॉट वर्क। योर मंत्रास, योर इंटेंशन टू हील योर प्रॉब्लम इज वर्क। तो रेमेडीज आप सोच समझ के चूज कीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।